नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए आपका इंग्लिश का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 10वीं के इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के 2024 के दोस्तों सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपका जो समय दिया जाएगा वो यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो पेपर जो है पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको एग्ज़ाम के लिए, जिन्हें आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर इसके आंसर्स करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जो कि एक रीडिंग पोर्शन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। ये जो पैसेज दे रखा देखिएगा, वंस हेम एंड हाउ जो हो यहाँ पर जो होता है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। हेम ने क्या कहा, यानी कि आफ्टरवर्ड्स हेम फेल स्लेव। ये जो है पैसेज दिए गए हैं, इसको पढ़कर आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। जैसे देखो, हु वर फ्रेंड्स, फ्रेंड कौन कौन थे, तो पहली लाइन के अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे वंस हेम एंड जो होते हैं ना, यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको आंसर जो है इसी जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उससे फाइंड करना है। तो डेफिनेटली बहुत इजी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। आप इन सभी पैसेज के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं शुरुआत के, वो इसी पैसेज में से मिल जाएंगे। बाकी के भी सभी क्वेश्चन इसी पैसेज से मिलेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर जो वोकेबुलरी से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, चूज सिमिलर वर्ड, यहाँ पर बताना है सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। जो पैसेज से ही आपको सिमिलर वर्ड बताना है, यानी पर्यायवाची, ठीक है ना, सिनोनिम जिसे कहेंगे। तो क्वालिफाई, देखो क्वालिफाई करना मतलब कि यहाँ पर जो क्वालिफाई का जो अर्थ निकलता है ना, वो होता है योग्य, ठीक है ना। क्वालिफाई का मतलब कह सकते हैं कि योग्यता, जो उसके लिए एबल है, जो कैपेबल है, ठीक है ना। तो इसका जो है इस पैसेज में क्या कहा गया है, तो इस पैसेज में जो क्वालिफाई को क्या कहा गया है, तो वह दोस्तों क्वालिफाई को कहा गया है डिजर्व। कहते हैं ना कि वह डिजर्व कर रहा है, यानी वह उसके योग्य है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, चूज द ऑपोजिट वर्ड, यहाँ ऑपोजिट वर्ड बताना है। जैसे एनिमी, तो एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो उसका ऑपोजिट मतलब कि विलोम शब्द, शत्रु का वो क्या होता है, मित्र। तो मित्र क्या हो जाएगा, फ्रेंड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होने वाले। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों सेकंड प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देयर वाज अ यंग स्टूडेंट आर्चर who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next शूट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। ये जो पैसेज है इसके आंसर आपको दोस्तों क्या करने रहेंगे, वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे पहले प्रश्न में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें आपको सारे क्वेश्चंस दोस्तों लिखने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाउ ओल्ड वाज द गुरु, गुरु जो है कितने साल का था। व्हाट स्पेंड द चार्ल्स, तो यहाँ पर आपको बताना, एक एक नंबर के सारे सवाल होने वाले। यहाँ पर 2 क्वेश्चन वोकेबुलरी से रिलेटेड है, तो वो मैं कर देता हूँ। देखिएगा, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गल्फ, दोस्तों गल्फ का क्या मतलब होता है, गल्फ मतलब होती है खाई, है ना, खाई होती है। तो खाई को इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है चाज्म, ठीक है ना, चाज्म, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो CASM, ठीक है। चाज्म कह सकते हैं, गॉर्गे कह सकते हैं, ठीक है ना। डिपार्ट, देखो डिपार्ट का ऑपोजिट बताना। डिपार्ट का मतलब जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा कम, कम यानी आना। इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके सामने आता है सेक्शन बी, जो कि राइटिंग पोर्शन का होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 3 पूछा गया है, यू आर लविश लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, योर फ्रेंड खुशनिका हैज़ वन a gold medal in the state level chess competition. Write a letter to congratulate her on her success. यहाँ पर एक लेटर लिखना है, 5 नंबर का होने वाला है। अथवा में पूछा गया है, दोनों में से एक करना है। यहाँ पर देखिएगा, यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कालानाडा अजमेर। यहाँ पर आपको पूछा गया राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट, ये जीमेल आईडी दे रखी है, ठीक है ना, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पर आपको देखो ईमेल लिखना है। इसका मतलब है कि आपके एग्जाम के अंदर लेटर और ईमेल दोनों में से एक करना रहेगा। तो ईमेल में कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू है, सीसी है, बीसीसी अगर आप लिखोगे और यहाँ पर जीमेल आईडी डाल देना जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो, जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी फॉर्मेट के भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ये 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद देखिएगा राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल इट। ये जो स्टोरी आने वाली 4 नंबर की, ठीक है ना, दोनों में से एक करनी, जिससे यहाँ पर देखिएगा 2 कैट्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद पीस ऑफ ब्रेड, इसकी मदद से आप जो है आउटलाइन का यूज़ कर सकते हो। डंकी के बारे में जो है आपको स्टोरी दे रखी है, ठीक है, कैरी साल्ट स्ट्रीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टोरी लिखनी है, दोनों में से एक लिखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन इवेंट शोर इन द पिक्चर। ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मेले का चित्र है, इसके बारे में आपको 80 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद अथवा में पूछा गया देखिएगा राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन दिवाली। दिवाली पर आपको लिखना है पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पर आगे दोस्तों सेक्शन सी जो है आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको गूगल पे लिखना है studymandir.com। उसके बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आप दोस्तों कक्षा 10वीं के पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ जो सेक्शन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो यहाँ पर वर्ब्स फिलअप करनी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सी फोन्ड मी आफ्टर सी, यानी उसने मुझे फ़ोन किया। ये दोस्तों टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है रीच्ड कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे? रीच्ड कर दे। आफ्टर सी रीच्ड, जब वो उदयपुर गई उसमें फ़ोन किया था। उसके बाद देखिएगा एसएनजी सर, ये दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछ चुके एवरीडे। देखो ये एवरीडे, एवरीडे किसका सूचक है दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है ना। अब एसएनजी सर क्या है? सिंगुलर है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कर देंगे? टीचर्स कर देंगे, ठीक है, टीचर्स कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखो येस्टरडे है, येस्टरडे होता है पास्ट सिंपल टेंस का, तो उसमें क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिएगा WENT, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वी, ये दोस्तों ऑलरेडी है, ठीक है ना। ऑलरेडी आता है किसके लिए? ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आता है? हैज़ या हैव आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी हैव, वी आता है तो वी के साथ क्या आ जाएगा? हैव। वी हैव ऑलरेडी, वी हैव रिवाइज्ड, क्या कर देंगे? वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना देखिएगा। यथार्थ सेड टू सोमांसी, यहाँ पर देखो वाई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन वाला जो है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड के अंदर, तो ये आस्क्ड के अंदर बन जाएगा, वाई का वाई रह जाएगा और टेंस जो है चेंज हो जाएगा। तो डू है तो डू के जगह आ जाएगा डिड हो जाएगा। डू यू, यू आता है दोस्तों, ये जो यहाँ पर दे रखा है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये आपको पता है। तो ये जो है डिड जो यहाँ पर कर देंगे, डिड के बाद में सी करेंगे, ठीक है। तो वाई डिड सी, अब डिड सी, ये जो सी आ जाएगा यानी सोमांसी के रिलेटेड हो जाएगा, और सी उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो हिम है, हिम जो यथार्थ से हो जाएगा, यानी ये जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हिम, ठीक है, डिस्टर्ब हिम, इस प्रकार से होने वाला है। ये जो होता है ना हिम, ये क्या थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो है उसमें नो चेंज होता है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन दोस्तों चेंज नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो यहाँ पर हिम है ना, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। तो मदर दोस्तों यहाँ पर एडवाइस भी दे सकते हैं, आपको कह भी सकती है, ठीक है ना। तो मदर सेड टू जो है हम आस्क के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। मदर आस्क कर सकते हैं या फिर टोल्ड भी कर सकते हैं। मदर टोल्ड मी टू नॉट टू प्ले इन डस्ट, ठीक है। टू
टू लिसन, और ये जो सेंटेंस है पूरा सेम टू सेम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि इसके लिए अलग से क्लासेस ले रखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको फिल करना है सारे, देखिएगा ये भी एक एक नंबर के सवाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करना, देखो द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोस्तों इज या आर भरना। देखो कुछ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि ये जो स्टूडेंट लगा ना, स्टूडेंट यहाँ पर पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुवचन है तो मैं आर भर दूंगा, नहीं। ये दोस्तों जब भी आपको ध्यान देना, ये देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट 1 है और ये क्या है, सब्जेक्ट 2 है। अगर किसी भी सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को अलोंग विथ के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना कि जब भी दो सब्जेक्ट को आपको अलोंग विथ से कनेक्ट करते हैं ना, अलोंग विथ से कनेक्ट करते हैं, टुगेदर दोस्तों कनेक्ट करते हैं, विथ के अगर विथ लगाकर जोड़ा जाए, कैसे भी जोड़ते हैं, तो जो सब्जेक्ट आती है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट जो होती है फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब जो होती है ना, वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहला क्या है, टीचर है, तो टीचर सिंगुलर है तो इस प्रकार से इज भर देंगे, ठीक है ना, यहाँ भर देंगे इज भर देंगे। उसके बाद देखिएगा द पुअर, देखो ये पुअर, पुअर के साथ यहाँ लगा द, इसका मतलब ये सभी पुअर, यानी कि ये क्या करता है, ये अपना बहुवचन इन प्लूरल बन गया, ठीक है, बहुवचन बन गया तो बहुवचन के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर भर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको इंटू पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना, देखिएगा संजना गिव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, तो ये दोस्तों टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, सॉरी गिव आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस देखिएगा। पहले क्या करो, यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और बाय का यूज करो। तो यहाँ पर देखो ये जो अ गिफ्ट है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख देंगे अ गिफ्ट, गिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वाज लगा देंगे, अ गिफ्ट वाज, और वर्ड की थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन, अ गिफ्ट वाज गिवन, गिवन किसके द्वारा दिया गया, बाई लगाना जरूर, ठीक है, बाई लगाना नेसेसरी है, मस्ट है, बाई संजना, ठीक है ना, संजना दिया था ऑन माई बर्थडे, ये जो लाइन है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा ओपन द विंडो, तो विंडो यहाँ पर ये क्या है, आपको आदेश दे रहा है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जब भी आदेश देना तो उसमें लगाना लेट, तो क्या करेंगे, लेट द विंडो, अब यहाँ लेट लगाने के बाद क्या आता है, बी लगाना पड़ता है, लेट द विंडो बी ओपनड, तो इस प्रकार से जो है आपको करना रहेगा। फिर जो है यहाँ पर क्वेश्चन टैग और फ्रेम क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखो सी प्लेस चेस इन द इवनिंग, तो वह इवनिंग में चेस खेलती है, तो हम क्या कहेंगे, वह कब खेलती है, ठीक है ना, तो व्हेन सी प्ले चेस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन सी प्ले, वह कब खेलती है चेस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो अरुण, यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग लगाना, तो अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, अरुण देखो ये जो होता है ना वो नेगेटिव अगर आता ना सेंटेंस तो उसको पॉजिटिव बनाओ, और जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाओ, इसमें यही नियम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कैन नॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव नहीं करना, अगर यहाँ नेगेटिव नहीं है तो यहाँ नेगेटिव करना है। तो कैन नॉट की जगह क्या कर देंगे, कैन कर देंगे, ठीक है, कैन कर देंगे। और ये अरुण तो लिखेंगे नहीं, अरुण का जो है यहाँ पर जो प्रोनाउन यानी कि ही लिखेंगे, ठीक है ना, तो कैन ही और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर यहाँ पर अरुण कैन ड्राइव ए कार होता तो कांट ही कर देते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, अरुण अरुण कैन नॉट है तो करेक्ट आंसर होना चाहिए कैन ही, ठीक है, इस प्रकार से करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपके सामने आता है दोस्तों सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है पूछे जाएंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये दोस्तों पैसेज है, दोस्तों पैसेज को पढ़ लेना, बहुत इजी पैसेज है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों आपको पूछे गए, तो ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिमिलर पर बताना, ठीक है ना, जो पैराडाइज है इसका बताना, तो ये जो है पैराडाइज का क्या हो जाएगा दोस्तों, पैराडाइज का यहाँ पर आपको जो है किंगडम जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद ये जो अर्थवम देखो दोस्तों फिर से पैसेज जो है अर्थवम दिया गया, पैसेज का भी अर्थवम है, यानी कि दोस्तों पैसेज भी अर्थों में आने लगे हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों पैसेज में जो भी पैसेज अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो सिम्टो आपको जो है सिमिलर बताना है वह बताना है एस्टोनिश का, ठीक है ना, इसका मतलब होता है आश्चर्य, जिसे आप सरप्राइज भी
कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है एस्टोनिश हो गए, तो यहाँ आश्चर्यचकित जो है अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आंसर यानी 3, यानी कोई भी 3 लिखने हैं आपको 20 से 30 वर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। जो कुर्ग जे दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है मिजबिल द ऑथर ये जो दिया गया है, इसमें आप कर सकते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना। यहाँ पर मैडम राइट्स द बस, इस प्रकार से आप चारों में से कोई भी 3 करने हैं और यहाँ पर जो है 2-2 नंबर के होने वाले हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 वर्ड्स, दोनों में से एक करना है। द ब्लैक एरोप्लेन, द शर्मन एच बनारस। उसके बाद यहाँ पर आंसर एनी वन, दोनों में से एक करना है 40 शब्द के अंदर, ठीक है ना। फिर देखिएगा रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कोई एक पढ़ना है और इसका आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अथवा में पूछा गया, दोनों में से एक पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर कर लेना है। फिर देखिएगा आंसर एंड 2 आउट ऑफ 3, दोस्तों 3 में से कोई 2 करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एनी वन दोस्तों कोई भी 2 में से, ठीक है ना। दोस्तों जो कैरेक्टर स्केच है वो इंपॉर्टेंट है। हरी सिंह का जो कैरेक्टर स्केच है उसे लिखना है। द थीप स्टोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। बोली देखिएगा व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ बोली, तो ये बोली से संबंधित सवाल पूछे गए, उस यानी जो 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर यानी 2, 3 में से कोई 2 लिखना है, ठीक है ना। ये जो 20 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट आंसर, हु वाज ग्रेट एंड माइटी, दोस्तों ग्रेट एंड माइटी कौन था, थिंक टैंक था ना। उसके बाद देखिए हाउ मैनी स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, कितनी जो है कलेक्ट कर पाया था। द बुक दैट सेव द अर्थ, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस प्रकार से जो है सारे जो है 3 प्रश्न आपके होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। व्हाट लैंग्वेज कैन ऑजिबल स्पीक, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको द मिडनाइट विजिटर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों ये जो है मॉडल पेपर है, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेपर दोस्तों है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको सभी विषय के पेपर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।